बहराइच में फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर एसपी सिटी और सिटी कोतवाली को ज्ञापन सौंपा गया। ब्राह्मण संगठनों ने एसपी सिटी और सिटी कोतवाली पहुंचकर ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी किए जाने को लेकर आक्रोश जताया और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजे जाने की मांग की। शामली के जिला चिकित्सालय में एक मृत महिला के कुंडल चुराने के आरोपी वार्ड बॉय को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया। पुलिस ने आरोपी वार्ड बॉय के पास से मृतक महिला का चुराया हुआ कुंडल बरामद किया है। जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से आरोपी वार्ड बॉय को बर्खास्त कर उसकी संविदा को भी समाप्त कर दिया गया। गौरतलब है कि आरोपी वार्ड बॉय की यह शर्मनाक करतूत जिला अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में सामने आ गई। रायबरेली में 32 साल के कोचिंग संचालक और अधिवक्ता बनने की तैयारी कर रहे उपेंद्र शुक्ला का शव सड़क किनारे संदिग्ध हालत में पाया गया, जबकि पुलिस ने पहले उसे लावारिस शव मानकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। हालांकि परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है और घटनास्थल पर संदिग्ध गतिविधियों की जांच की भी मांग की है। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। उत्तराखंड के रामनगर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर कांग्रेस नेता रणजीत रावत भड़क उठे। उन्होंने मीटर लगाने पहुंचे अधिकारियों का सड़क पर विरोध करते हुए हंगामा किया, बल्कि एक मीटर को तोड़ भी दिया। रावत ने आरोप लगाया कि फ्री मीटर असल में अडानी के फायदे का फॉर्मूला है, क्योंकि इनकी लागत 25,000 तक है, जो जनता पर ही बोझ बनेगी। फिलहाल इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रेटी तहसील के ग्राम सेमल पानी में दोपहर 3:15 पर घरों में धुआं निकलता हुआ देखा गया। इसके बाद ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। लगभग 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कई मकान और मवेशी बांधने के बाड़ों से लेकर कृषि उपकरण, मोटरसाइकिल और साइकिल जलकर बर्बाद हो गए। फिलहाल तहसीलदार और अन्य अधिकारियों ने नुकसान का आकलन शुरू किया है। अमरोहा में तेंदुए का आतंक फिर देखने को मिल रहा है। मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के देहरा खादर बख्श गांव में एक किसान पर तेंदुए ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ग्रामीणों में इसको लेकर दहशत का माहौल है, क्योंकि तेंदुए को कई अन्य गांव में भी देखा गया है। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए हैं और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के नीमच में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई तो कार सवार 3 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। बता दें कि उज्जैन के हिंगोरिया गांव के 7 युवक सावरिया दर्शन करने जा रहे थे, तभी उनकी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो एक कंटेनर से टकरा गई। सागर के सानोधा में आगजनी और पथराव के चलते 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करना पड़ा, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया। इस घटना के बाद नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने मामले की पुख्ता जांच की आवश्यकता जताई है। वहीं पुलिस ने उपद्रव करने वालों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने कैमरे पर कोई बयान नहीं दिया है। नर्मदापुरम जिले के पीली खंती क्षेत्र में एक मां और बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पूजा मौर्य और उनकी बेटी पल्लवी मौर्य का शव रविवार की शाम घर के आंगन और पड़ोसी के दरवाजे पर पाया गया। घटना के बाद मृतकों के परिवार वालों ने मकान मालिक के ऑटो में तोड़फोड़ कर दी है। वहीं पुलिस ने शक के आधार पर मकान मालिक जितेंद्र जरिया को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। गर्मी में पानी की किल्लत से परेशान बुधनी नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 10 समेत कई इलाकों में नलों में महज 10 मिनट पानी आया। स्थानीय लोग परेशान हैं क्योंकि पिछले कई महीनों से पानी की सप्लाई इसी तरह से अनियमित है। इंटरवेल की मोटरें 9 महीने से खराब पड़ी हैं, लेकिन नगर परिषद ने मरम्मत कराई नहीं। अब इससे नर्मदा नदी से पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। अधिकारी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत छुरिया से 30 किसानों की शैक्षणिक भ्रमण यात्रा को जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसान महाराष्ट्र के सकोली, पंजरी, नागपुर जैसे गांव में आधुनिक खेती की जानकारी लेंगे। ये 10 दिवसीय यात्रा पंडरापानी, विचारपुर समेत छुरिया क्षेत्र के गाँव के किसानों के लिए आयोजित है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली बीजेपी कार्यालय में एक बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत दिल्ली बीजेपी के तमाम 48 विधायक मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने की। इसमें उन्होंने विधायकों से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा की। रायबरेली में कुछ दिन पहले सरेनी थाना इलाके के मोनी गांव में अतुल तिवारी की नाली के विवाद में हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस अन्य आरोपियों के साथ नामजद अभियुक्त करण प्रजापति को भी गिरफ्तार किया था। करण के पिता धुनारी प्रजापति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिवार का आरोप था कि मृतक के रिश्तेदार धुनारी पर केस से बचने के लिए पैसे की मांग कर रहे थे।
संभल में बीजेपी नेता राजेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। स्क्रैप फैक्ट्री में चोरी की गाड़ियां काटने का इन पर आरोप है। कटी हुई गाड़ियों के अवशेष भी फैक्ट्री में पाए गए हैं। कपिल सिंघल पर बगैर रिकॉर्ड के 100 गाड़ियों को काटने का आरोप है। ये पूरा मामला केलादेवी थाना इलाके के गांव रछेड़ा सलेमपुर का है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। खनियाधाना थाना क्षेत्र के चमरोआ गांव में दुखद हादसा हुआ, जिसमें 13 और 18 साल के 2 बच्चों की तालाब में डूबकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चे दरअसल तालाब में नहाने के लिए उतरे थे और इसी दौरान ये घटना हुई। मृतकों में 13 वर्षीय एक नाबालिग लड़का है और 18 साल का एक युवक भी इसमें शामिल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अजयगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र में समय पर डिलीवरी न कराए जाने के चलते एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि रात में भर्ती करने के बावजूद नर्स ने प्रसव में टालमटोल किया और दर्द से तड़पती महिला की जान चली गई। सुबह बच्चे के जन्म देने के बाद महिला की हालत बिगड़ गई थी और रेफर के दौरान रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। आरोपी है कि ड्यूटी पर कोई डॉक्टर मौजूद ही नहीं था। फतेहपुर के अस्ती गांव में नहर खुदाई को लेकर सिंचाई विभाग और पुलिस ही आमने सामने आ गए। एसडीओ ने राजस्व टीम की नाप को नकारते हुए पुलिस से बहस की। किसान फजलुर रहमान का यह आरोप है कि उसकी निजी जमीन पर बिना सूचना के खुदाई की जा रही है। वही विभाग ने अपनी जमीन होने का भी दावा कर दिया और कहा कि उनके पास खुद का नक्शा और दस्तावेज हैं। बड़ा मलरा के बस स्टैंड पर एक यात्री के 2 बैग चोरी हो गए। सवारी बस में दिल्ली निवासी एक फर्म के एजेंट के बैग में 96,000 रुपए रखे हुए थे। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर 2 बैग चोरी कर ले जाते हुए पाए गए हैं। दिल्ली के गांधीनगर निवासी फूल कुमार दूहन ने थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित गांधीनगर दिल्ली में भोलेनाथ ट्रेडिंग कंपनी में एक एजेंट के तौर पर काम करता है। मंडा में जहरीली शराब पीने के कारण 2 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद शहर में हड़कंप मचा हुआ है। शहर कोतवाली अंतर्गत पीली कोठी के पास अलग अलग देशी शराब की दुकानों में 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जानकारी जुटाना शुरू किया। पहले भी देशी शराब के ठेकों में मिलावट की खबरें मिलती रही। बुरहानपुर के ग्राम बोहड़ा स्थित केले के खेत में जबरदस्त आग लगी। घटना की सूचना मिलने के बाद बिजली विभाग के अधिकारी और दमकल कर्मी की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। खेत मालिक के मुताबिक उनके खेत से सटे नगर निगम की जैविक खाद इकाई में मौजूद कचरे में पहले आग लगी थी, तो धीरे धीरे फैलती चली गई और बिजली की डीपी तक जा पहुंची। नर्मदापुरम जिले में एक मां बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। एक का शव घर के आंगन में पाया गया तो दूसरी महिला का शव पड़ोसी के दरवाजे पर मिला। ये घटना पीली घंटी क्षेत्र की है। रविवार की शाम को पूजा मौर्य और उनकी बेटी पल्लवी मौर्य का शव पाया गया। इसके बाद मृतकाओं के परिवार वालों ने मकान मालिक के ऑटो में भी तोड़फोड़ की। बाद में पुलिस पहुंची और जांच शुरू। नीमच में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 150 करोड़ की लागत से स्थापित वस्त्र निर्माण इकाई का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि औषधीय वनस्पति की राजधानी नीमच और मंदसौर को चीता प्रोजेक्ट और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से नई पहचान मिलेगी। गांधी सागर क्षेत्र में चीतों के आने से मंदसौर नीमच क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अजयगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के अभाव में गर्भवती महिला की जान चली गई। परिवार वालों का कहना है कि रात के समय में प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के लिए भर्ती तो कराया गया, लेकिन अस्पताल में कोई डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं था। सिर्फ एक नर्स के भरोसे प्रसूता का प्रसव करा दिया गया। महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद महिला को बाद में रेफर किया गया और दूसरे अस्पताल ले जाते समय ही उसकी रास्ते में मौत हो गई। अमेरिका में राहुल गांधी के चुनाव आयोग को लेकर दिए गए बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का विदेश में हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्था पर बयान देना गलत है। विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें पहचान मिली है, लेकिन उन्होंने देश का अपमान किया है। नेशनल हेराल्ड मामले में खड़गे के बयान पर भी सारंग ने जवाब दिया। प्रति बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, कांग्रेस को जिंदा रखना है और जिंदा दिखना है, इसके लिए सब वो कर रहे हैं। वह घेराव के बड़े नेता नहीं रहने पर भी उन्होंने सवाल उठाया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार को संबोधित करते हुए सांसद पी चिदंबरम ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक उत्पाद है। एजेएल के पास भारत में 6 अचल संपत्तियां हैं। लखनऊ की संपत्ति अकेले फ्री होल्ड संपत्ति है। 2002 और 2011 के बीच कांग्रेस पार्टी ने हस्तक्षेप किया और चेक के जरिए छोटी छोटी किस्तों में 90 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया।
जबलपुर आम आदमी पार्टी की आगामी कार्य योजना संगठन निर्माण को लेकर जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले 9 जिलों जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, कटनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, डिंडोरी, पाडुना जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन सिविक सेंटर मढ़ाताल में हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी ने मई 2025 तक संगठन को वार्ड स्तर तक हर विधानसभा में जाने का संकल्प लिया। अंबिकापुर में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी ने एक प्याऊ खोला है। पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्याऊ का उद्घाटन किया और सभी को अपने हाथों से पानी पिलाए। कहा कि आम आदमी को भीषण गर्मी से थोड़ा राहत मिले, यही उद्देश्य है। प्याऊ में ठंडा जल लोगों को मिलेगा, साथ ही साथ शरबत और गुड़ की भी व्यवस्था वहां पर की गई है। बैरसिया सिविल अस्पताल परिसर में बड़ी घटना उस समय होते होते बची जब आवारा कुत्तों के एक झुंड ने 3 साल के मासूम बच्चे पर अचानक धावा बोल दिया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की सतर्कता से बच्चे को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल परिसर में आवारा कुत्तों का डेरा लगा रहता है। अस्पताल की डॉक्टर विभा जैन इस समस्या को लेकर कई बार नगरपालिका को शिकायत भी कर चुकी है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बुलंदशहर नगर क्षेत्र के बीसा कॉलोनी में राणा हॉस्पिटल के सामने ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। स्थानीय निवासियों ने तुरंत बिजली विभाग को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग के चलते पहले भी कई बार यहां पर आग लग चुकी है, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सड़क के किनारे रखी इस ट्रांसफार्मर में आग लगने से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सुरिया में वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल जिस प्रकार हिंसा की आग में जल रहा है, इसको लेकर हिंदुओं में काफी आक्रोश है। राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से षड्यंत्रों से क्रियान्वित करने को लेकर आवाज उठाई जा रही है। इसके खिलाफ वही नगर में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। धौलपुर जिले की बाड़ी बसेड़ी रोड पर टोल प्लाजा पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने 55 रुपए के टोल शुल्क का भुगतान न करने को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। जानकारी के मुताबिक भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर, पूर्व जिलाध्यक्ष बांकेलाल लोधा, जिला उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा और मुकेश शर्मा एक वाहन से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में टोल प्लाजा पर 55 रुपए के शुल्क को लेकर टोल कर्मियों से उनकी बहस हो गई। दुर्ग में लक्ष्मीनगर में शराब भट्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं दुर्ग कलेक्टर से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंची। इन महिलाओं ने वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन को अपना वादा याद दिलाते हुए कहा कि 6 महीने पहले अंग्रेजी शराब दुकान जब हटाया था तब 90 दिनों के अंदर देशी शराब दुकान हटाने का वादा किया गया था, पर 6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक शराब दुकान नहीं हटी। वही गदरपुर के महतोश मोड़ बाजार में हुई अचानक फायरिंग के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सुबह तकरीबन 9 बजे एक युवक ने 2 युवकों पर तमंचा से गोली चला दी। पीड़ित नरेंद्र सिंह ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के बिलासपुर तहसील के बड़खेड़ा गांव का रहने वाला है। मौके पर पुलिस ने महतोश बाजार से चला हुआ खाली कारतूस भी बरामद किया है। थाना अध्यक्ष जसवीर सिंह चौहान ने कहा कि मौके पर लोग पहुंचे और जांच हुई। जगदलपुर नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं मुख्यालय रायपुर के निर्देश अनुसार जिला जगदलपुर में दिनांक 14 अप्रैल से 21 अप्रैल 2025 तक अग्नि सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर सेना, एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग के जवानों ने पूरे शहर में जागरूकता रैली निकाली और कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया। लखनऊ में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित फिल्म को रिलीज होने से सेंसर बोर्ड ने रोका है और कुछ उसमें कैची चलाई है। केंद्र सरकार के इशारे पर सेंसर बोर्ड द्वारा रिलीज होने से फिल्म को रोका गया है। इस पर आरोप लगाने के चलते बड़ी मात्रा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करने जीपीओ पर पहुंच गए। जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को पहले ही हिरासत में लेकर आलमबाग के इको गार्डन पहुंचा दिया। लखनऊ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने ऑस्टियोजेनेसिस इम्फ्रेक्टा से पीड़ित 36 साल की महिला स्तुति उपाध्याय की जटिल किडनी स्टोन हटाने की सर्जरी को मिनिमली इन्वेंसिव तरीके से सफलतापूर्वक पूरा किया। ये एक दुर्लभ आनुवांशिक रोग है। निदेशक डॉक्टर आदित्य शर्मा ने इसको लेकर जानकारी दी। मऊ जनपद के रस्तीपुर गांव में सोमवार की सुबह 9 बजे 2 पट्टेदारों में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। आधा दर्जन लोग जिसमें घायल हो गए। मामले की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। 85 साल के बुजुर्ग सूचना की, हालांकि इलाज के दौरान जान चली गई। पुलिस ने बाद में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में मंगलवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली न्यू सब्जी मंडी में सोमवार दोपहर अचानक आग लगी। सब्जी व्यापारी को समझ पाते उससे पहले ही आग ने बड़ा रूप धारण कर लिया। आग लगने का कारण हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगजनी के कारण बी के ट्रेलर की 4 दुकानों में भी आग लग गई। 4 से 5 लाख रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।
नीमच जिले के जीरन थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम कुचडोद में सामाजिक सौहार्द की एक मिसाल पेश की गई, जहां हिंदू मुस्लिम दो दोस्तों ने फिल्मों की तर्ज पर अपनी दोस्ती को निभाते हुए गांव में प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को कायम रखते हुए एक साथ बिंदोरी निकाली। इसमें दोनों समुदाय के लोगों ने बिना किसी विवाद के डीजे और बैंड पर झूम झूम कर नृत्य किया ही पूरे गाँव में बिंदोरी निकाली। सुल्तानपुर जिले में ई रिक्शा चालकों के साथ हो रही अवैध वसूली और मारपीट के मामले में ई रिक्शा चालकों के साथ कांग्रेस नेता वरुण मिश्र ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष भारत भूषण गुप्ता के साथ सड़क पर उतरे और नगर पालिका भवन का सैकड़ों ई रिक्शा चालकों के साथ घेराव किया। ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली और मारपीट की जा रही है, ये अक्षम्य है और जनता ने इसलिए निर्णय नहीं चुना। बाडूना तहसील के टेमनी कला गांव के किसान ओमकार ढोमने, इनकी उम्र 70 साल बताई जा रही है, उन पर मधुमक्खियों के एक झुंड ने अचानक धावा बोल दिया। ग्रामीणों ने बताया कि किसान खेत में गया था और बकरियों के लिए जैसे ही चारा तोड़ने के लिए पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ पर बैठी मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया। इलाज के दौरान घायल किसान ओमकार के सिर और चेहरे और गले के और पीठ पर गंभीर घाव के निशान है। पन्ना कोतवाली अंतर्गत मठिया तालाब के किनारे स्थित प्राचीन संतोषी माता मंदिर में अज्ञात चोरों ने 19 से 20 अप्रैल की दरमियानी रात धावा बोलकर वारदात को अंजाम दिया। इन चोरों ने मंदिर में घुसकर संतोषी माता की पीतल की मूर्ति से लेकर लड्डू गोपाल की अष्टधातु की मूर्ति, संतोषी माता के सोने चांदी के आभूषण से लेकर लाखों रुपए की चोरी की। प्रयागराज कृष्ण मृग संरक्षण केंद्र में हालात खराब हो चले हैं। पानी की कमी से तड़पते हिरण का वीडियो सामने आया। सरकार के द्वारा दिया गया करोड़ों का बजट, फिर भी व्यवस्था जो है बिल्कुल चौपट है। वही एरिया में एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक हिरण को भीषण गर्मी में पानी की कमी से तड़पता हुआ पाया गया है। वन विभाग ने 1 साल पहले हिरणों की देखभाल के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। रायपुर में अवैध तरीके से गैस सिलेंडर रिफिलिंग करते 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने दर्जन भर सिलेंडर, नोजल और पाइप भी जब्त किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम को यह सूचना मिली थी कि थाना मुजगहन क्षेत्र के कांदूल स्थित भारत गैस गोडाउन के सामने के नाले के पास कुछ लोग हैं जो अवैध रूप से घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग कर रहे हैं और ज्यादा दामों पर बेच रहे हैं। सिवनी जिले के कानीबाड़ा में बीती 20 अप्रैल की शाम को पत्रकार जितेंद्र भारद्वाज, विशाल भारद्वाज के मकान में अज्ञात चोरों ने लाखों के जेवरात और कैश पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के समय मकान मालिक कहीं गए हुए थे और चोर सूने मकान के पिछले हिस्से से दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और वारदात को अंजाम देकर पिछले हिस्से से ही फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। शहडोल में बारातियों से भरी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 5 बारातियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हो गए। इनमें से 5 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इन सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहडोल जिले के देवलोन क्षेत्र के करोंदिया गड़ा रोड की एक घटना बताई जा रही है। पिकअप विवाह कार्यक्रम के बाद बारात लेकर लौट रही थी। जिले में ब्राह्मण समाज के द्वारा बटपरवा स्थित शंकरगढ़ में अनुराग कश्यप के द्वारा ब्राह्मण समाज के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी के प्रयोग से नाराज ब्राह्मणों ने अनुराग कश्यप का पुतला फूंक दिया। अनुराग कश्यप ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर फिल्म फुले मूवी के सेंसर बोर्ड द्वारा हटाए गए सीन को लेकर ब्राह्मण समाज के प्रति कुछ बयान दिए थे, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा है। शिवपुरी जिले के पिछोर के खोड़ चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बरेला तिराहे पर स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को एक बार फिर कुछ अज्ञात लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। सोमवार सुबह जब स्थानीय लोगों ने प्रतिमा की उंगली टूटी हुई देखी तो क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। जानकारी मिली है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लोगों को लेकर मौके पर इकट्ठा हो गए। बाद में माहौल बिगड़ता देख पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। रेटी के ग्राम सिमलपानी चकलती में आगजनी से काफी नुकसान हुआ है। आग में गृहस्थी का सामान जलकर बर्बाद हो गया। प्रदेश सचिव और प्रदेश यूथ कांग्रेस के सह प्रभारी विक्रम मस्ताल शर्मा ने ग्राम सिमलपानी में पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचकर उनका हाल जाना और प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत की और जल्द से जल्द पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिलवाने का अनुरोध किया। साथ ही झूलते तारों को ठीक करने की भी मांग की।